जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम बारंबार देखते चले आ रहे हैं। माँ की लीला भी बड़ी विचित्र और न्यारी होती है, ये भी हम देखते चले आ रहे हैं। और आज एक बार माँ ने फिर सिद्ध कर दिया कि माँ की कृपा बहुत ही अद्भुत और निराली होती है। हमारे एक शिष्य हैं जिनका एक रिश्तेदार इमरजेंसी में भर्ती था। उसको देखने के लिए वो अस्पताल गए। ब्लड जो है यानी खून जो है 3%, मात्र 3% बचा, और उसके ऊपर खून के ऊपर खून चढ़ रहे हैं, बोतल के ऊपर बोतल चढ़ रही है, मगर खून फिर न बढ़ा। पता नहीं कौन उसको पीता चला गया। 3% से 4% खून न हुआ तो न हुआ। ये आधे घंटे तक वहां रहे। उसी बीच में उस बच्चे ने जो भर्ती था अस्पताल में, उसने देखना बोलना सब बंद कर दिया। डॉक्टर भी हैरान परेशान, घर वालों में रोना पिटना शुरू हो गया। देखो भाई, हमारे शिष्य बड़े ही दयालु होते हैं, ये मैंने देख लिया है। हमारे शिष्य जितने हैं सबके अंदर बड़ी ही करुणा छिपी रहती है। हमारे उस शिष्य ने जानते क्या किया? माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने आज तक जो भी आपका पूजा पाठ किया है, जितना भी मेरा तपोबल है, मैं इस बच्चे की जीवन दान के लिए आपको अर्पित कर रहा हूं। इतना कहके हमारा शिष्य एक किनारे बैठ गया। कहीं अस्पताल में एक किनारे बैठ गया। जानकर यह आश्चर्य होगा कि आधे घंटे बाद उस मरीज ने आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। कहने लगा, वो पीली साड़ी वाली औरत कहाँ है जो गहने से लदी हुई थी? उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि जाओ, घर जाओ। उस मरीज को लेकर घर वाले उसको घर ले आए और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है, खा पी रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ है। वहां आने से पहले डॉक्टरों ने एक बार उसके ब्लड का चेकअप किया, वो नॉर्मल निकला। उन लोगों ने इसको छुट्टी दे दी। इस प्रकार हम देखते हैं माँ की कृपा बहुत ही विचित्र होती है, बहुत ही विचित्र होती है। और उससे भी अधिक कहीं हमारे शिष्य भी विचित्र हुआ करते हैं। बताओ, उसने अपना पूरा तपोबल दे दिया उसके जीवन दान के लिए। हालांकि माताश्री ने उसका तपोबल वापस कर दिया। माताश्री परीक्षाएं बहुत किया करती हैं अपने साधकों की। माताश्री किसी का कुछ अपने पास रखती नहीं है, जो भी दोगे उसको वापस जरूर कर देते। यदि हम किसी दूसरे के लिए कुछ कार्य करते हैं तो माताश्री की प्रसन्नता बहुत तीव्र मिलती है। ये मैं बार बार बताता हूँ, मगर कुछ लोग हैं जिनकी समझ में आ जाता है, कुछ लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं, अरे दूसरे के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें? बस यहीं पे वो गच्चा खा जाते हैं और माताश्री की प्रसन्नता से वो वंचित रह जाते हैं। फिर रोते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा। भाई, मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, माताश्री किसी का कुछ भी अपने पास नहीं रखते हैं, सब मैं व्याज समेत वापस कर देती हूँ। अभी एक अनुष्ठान में मैं लगा
अनुष्ठान लंबा था। मैंने अपने शिष्यों से कहा कि भाई इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सहयोग करो, कुछ जाप वाप कर दो। तो जिन जिन लोगों ने उस कार्य में सहयोग किया, आपको जान के ये आश्चर्य होगा, माताश्री ने उनको दुर्लभ अपना आशीर्वाद प्रदान किया, दुर्लभ आशीर्वाद। जो करोड़ों जप करने के बाद आशीर्वाद नहीं मिलता है, माताश्री ने एक झटके में दे दिया, दुर्लभ आशीर्वाद दे दिया। और उसमें कुछ लोगों ने उस दुर्लभ आशीर्वाद का, माताश्री के दुर्लभ आशीर्वाद का चमत्कार भी देख लिया। माँ है बहुत दयालु भाई, बहुत दयालु हैं। बस उनकी कृपा का केवल आप, हम और सभी अनुभव करें, मन गदगद हो जाता है। बहुत ही दयालु हैं। ऐसी दयालु माँ को छोड़ के जो इधर उधर भटकते रहते हैं, अब उनका नसीब ही खोटा हो तो मैं क्या करूं, कोई क्या करे। माँ की कृपा बड़ी अनोखी और विचित्र हुआ करती है। हमारे एक साधक हैं अहमदाबाद से, वो बताते हैं गुरुजी, यदि किसी को पैसे की बहुत तंगी चली आ रही है तो आप स्नान की बाल्टी जिसमें आप स्नान करते हैं, उस बाल्टी में जो जल भरा हुआ है उस पर केवल श्रींग लिख दे अनामिका उंगली से, और उस जल से स्नान करें 1 माह तक, तो निश्चित ही पैसे की तंगी दूर हो जाती है। कितना गोपनीय उन्होंने रहस्य हमको बतलाया, और मैं वो रहस्य से अपने सारे शिष्यों को परिचित करा रहा हूँ। आप भी प्रयोग करें। अनामिका उंगली से बाल्टी में भरे हुए जल पे श्रींग लिख के इससे स्नान करें 1 माह तक। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। भाई हमारे कुछ शिष्य ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ही दयाल ममता भरी हुई है। कैसे लोगों के कष्टों को कम किया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए। इसी श्रेणी में एक पीतल की गदा बना लेते हैं और उस पर सोने का पानी चढ़वा दिया जाता है, और इस गदा को सिद्ध कर लेते हैं मूल मंत्र के द्वारा। 1000 मूल मंत्र का जाप, सामने गदा रखी है। ओम ह्रीं बगरम दुष्टानम वाचम मखम पदम विष्णवे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे हिणिंगम सा। इस मूल मंत्र के द्वारा केवल मात्र 1000 बार जाप कर उसको सिद्ध कर लेते हैं। और जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी कष्ट में घिरा हुआ है, आशीर्वाद के रूप में उसके पीठ पे ये गदा छुआ देने मात्र से ही उसके आधे कष्ट तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। ये मैंने भी आजमाया है। बहुत ही सुंदर वो गदा होती है। इसकी चमत्कारी गदा ही कहा जा सकता है। यदि स्नान की बाल्टी के ऊपर अनामिका उंगली से क्लिंग शब्द लिख दिया जाए, क्लिंग, और उस जल से स्नान किया जाए, तो शरीर में एक चुंबकीय आकर्षणी शक्ति पैदा कर देता है। 1 माह तक करने के पश्चात आपके शरीर में लोगों को खींचने की शक्ति स्वतः उत्पन्न होने लगती। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जितने शिष्य हैं उनके अंदर बड़ी ही
बड़े ही दयालुता के भाव भी भरे हुए हैं। कुछ शिष्य हैं जो केवल अपना ही सोचते हैं, भाई हमारा फायदा क्यों नहीं हुआ है, हम क्यों दूसरे के लिए करें, तो वो सेकंड कैटेगरी के शिष्यों में आ जाते हैं। प्रथम श्रेणी में उनका कोई स्थान नहीं हो सकता। माँ के जितने निकट आते जाओगे उतने ही उनकी कृपा का दर्शन होता जाएगा और माँ मन को गदगद कर देती हैं। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माँ पीताम्बरा।